बहु बैठे हो जो इतने ही जनों में बहु दद्दास ने बोल रहे हो जो तुम्हें तो भागवत सुन भी आए मार जाओ कीड़ा पार के कुछ न कर ले जब पेटी तुम आओ बाप से बेरबान है कलश यात्रा में सबसे आगे निगराए अरे राम सगे भैया से बोल नहीं रहे दूसरे के घरे में हाथ डाले कहने लगे हम तुम्हें जान दे तुम का जान दे पापी ईमानदारी बताओ जे अगर जेठानी की मकान की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो अकाउंट देवरानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई मर जाओ लखवा लग जाए ऐसी मिलो ज्यादा ब्लड प्रेशर ने बढ़ गयो मां साहब तुम बिदाइया गए हमें बुला के तो अकेले ही बचो कल 2-3 साल से लगे थे मां साहब हम कह रहे थे हमें नेलवा चलो हमें नेलवा चलो न गांव में जितने और बोला था वो न बोल कितने दिन में कथा कराई तुम ये पागल खुलवा के आए थे आज तो पहलो दिन आए रे सो हम छोड़ रहे हैं कि हो जाए हम कल से बताए हैं 20 और इसी चुके हैं हम खूब कथाएं सुनी हो जो मनो जाने भूल हो तुम जिंदगी हाँ रात में नींद खुल गई कहूं तो लगे है न 2-3 घंटा तो कहां कहां की सोच ले हो बहुत ही खराब बोलत है रे राम परिवार में प्रेम रखो मेरा निवेदन है भगवान से प्रार्थना करना कि ठाकुर जी नमक रोटी दियो कबों कबों बिना नमक की भी रोटी दियो बावी खा ले भी पर परिवार के संगे बैठ के खावे को मौका दे दियो बस विपत्ति में पैसा कामे नहीं आउत कितना तिजोरी भरे हो आधी रातें जब बुखार चढ़े सुबह तिजोरी ने के 2.5 लाख पे बेच जा चलो हम अस्पताल लो चले फिर तो परिवार ही काम में आएगा सामाजिक जीवन की पारदर्शिता व्यवसायिक जीवन में परिश्रम पारिवारिक जीवन में प्रेम और निज जीवन में पवित्रता चौथी बात पवित्रता रखो अपने जीवन में दुनिया को बिल्कुल न डराओ को कछु न कर ले पर उस परमात्मा को डरते रहो पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का गति ब्रह्मा की टली न टाले अजब खेल रघुवीर का भरोसा नहीं इस जीवन का आप सबको पता है भागवत में 18,000 श्लोक हैं 365 अध्याय हैं नर नारायण ने इस ग्रंथ को बनाया था 4 श्लोकों में बद्रीनाथ में बैठ के नर नारायण ने जब कथा ले आन के सुनाई ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी ने अपने 5 लड़कों के लाने जब कथा सुनाई 4 श्लोक की भागवत सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और नारद 4 भैया तो बैठ गए समाधि में नारद जी ने जाके जा कथा सुनाई वेद व्यास जी को वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बनाए और फिर व्यास जी ने जा कथा अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को दी सुखदेव जी ने जा कथा राजा परीक्षित को सुनाई परीक्षित जी से जा कथा सूत जी ने सुनी सुखदेव जी के मुंह उनने 88,000 सोनक ऋषियों को सुनाई और आज वही कथा तुम्हारी गोहची में आ गई जो पूरो कथा को क्रम है
कथा तो उतना ही है। और जो जरूरी नहीं है कि हम जो सुना है तुम्हें वो सुनने, तुम्हें जो सुनने हो हम वो सुने हैं। तुम तो कल से हम आया आवे के पहले पर्ची धर दियो कि महाराज जा कथा सुनाओ। कैसे कथा तो उतना ही है, उन्हें भट बढ़ने ने घटने। बताओ छकुओं को पता नहीं कि भगवान ने पूतना मारी, कंस हतो, ये तो सबको पता है। कई बार भगवान ने कंस मार दो, हजारों बार। बात तो तब है जब तुम्हारे भीतर बैठो कंस मर जाए। जो तुम्हारे भीतर कंस बैठो है वो मर जाए तो भागवत सफल है। नहीं ऐसे कंस तो रोज ही अमर रहा है, 50 महाराज अखंगे रहे, कुछ नहीं होने उसे। अपने भीतर को कंस मरे तब तो बात है। तो सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में भागवत जी में लिखा है, एकदा ही विशालायाम चतबारार्षयो मलः सतसंज्ञार्थ समायाता। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए और परस्पर चर्चा चल रही थी कि घोर कलयुग आ रहा है। और कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी। कलयुग को आदमी क्या सो रहे हैं कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब और होटल में मदपान करेंगे।